बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ये जो एक केस चल रहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब के पास ये जो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने पंजाब के इलेक्शन कराने का एक हुक्मनामा जारी किया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे और उससे पहले 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट जमा कराएगा कि वफाकी हुकूमत ने उनको 21 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। वो जब इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि 1 रुपया भी फंड इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया और ना ही सिक्योरिटी की तसल्ली करवाई गई है, ना ही सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी पूरी की गई है। उस पर जो है वो दोबारा 3 रुकनी बेंच ने अभी समाअत की थी। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने जो है वो तमाम मुतल्लिका लोगों को वहाँ पर बुलाया था। चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में ये समाअत की और आज जो स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा था उनको भी बुलाया गया था और स्टेट बैंक को डायरेक्टली ये आर्डर दे दिया गया है कि आप फौरी तौर पर 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करें। यानी कि इलेक्शन कमीशन को अब स्टेट बैंक डायरेक्टली 21 अरब रुपए जो है वो फौरी तौर पर जो है वो जारी करेगा। और सोमवार को सिर्फ इतनी रिपोर्ट मांगी गई है कि सिर्फ 1 सप्ताह में जवाब देना है कि हमने ये रकम जो है वो मुंतकिल कर दी है। स्टेट बैंक से ये जवाब मांगा गया है कि बस आपने हमें ओके रिपोर्ट देनी है कि जनाब सोमवार वाले तक जो है आपने ये 21 अरब रुपया जो है ये इलेक्शन कमीशन को फंड कर देना है, मुंतकिल कर देना है। तो इससे जनाब वो PDM की चीखें निकल गई, क्योंकि PDM फंड इसलिए नहीं देना चाहती थी ताकि इलेक्शन ना हो। और फौरी तौर पर जनाब उन्होंने जो है वो 5 बजे आज जो इजलास तलब किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, और वहाँ पर जो है इसके बारे में अभी क्या लाएमर अख्तियार करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेट बैंक को जो है वो रोकने का भी कोई जो है आईन कानून नहीं है, क्योंकि इमरान खान के दौर हुकूमत में स्टेट बैंक को एक आज़ाद हैसियत हासिल हुई थी, जिसकी वजह से अभी कौमी असम्बली की पार्लियामेंट जो है वो स्टेट बैंक को पैसे जारी करने से रोक नहीं सकती। तो अभी इनका क्या लाएमल होता है, क्योंकि एक तो दूसरा ये गौर फरमा रहे हैं कि जनाब हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की जो सर्विस की लिमिट है वहाँ पर उम्र की हद हम कम कर देंगे, और उससे ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे और नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि आईन में ये बात लिखी गई है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसकी तकर्री और उसके रिटायरमेंट का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसको चेंज करने के लिए असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो कि इस मौजूदा हुकूमत के पास है ही नहीं। तो लिहाजा ये कोई ऐसा कानून इस टाइम पास नहीं कर सकते जिससे चीफ जस्टिस की को रिटायर किया जा सके या उनकी सर्विस कम की जा सके या कोई और उनके पर कदगन लगाकर उनको अपने ओहदे से हटाया जा सके। तो ये PDM ये जानती भी है कि जनाब वो जितने भी इन्होंने पहले कानून पास करने की कोशिश की है कि इनको ये चीज़ें अथराइज नहीं हैं और ना ही इन तरीक़ाकार से वो जो सुप्रीम कोर्ट के हैं तरीक़ाकार है उसके जो आइन के हदूद है उसको ये चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद ये हड़धर्मी पर अड़े हुए हैं और बार बार जो है वो पार्लियामेंट में ये लेके जाते हैं, कोई ना कोई करारदाद पास करते हैं, कभी मजम्मत करते हैं, कभी जो है चीफ जस्टिस के फैसले को अक्सर मुस्तरद करते हैं। तो ये वो हरकतें कर रहे हैं जो हरकतें एक जमहूरी मुल्क में इनको जेब नहीं देती। लेकिन इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं वहाँ आजकल सियासत नहीं हो रही बल्कि एक जंग हो रही है, और जंग में हर हाल जिस तरीके से भी हो जायज़ नाजायज़ तरीके अपना कर जो है वो अपना मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है और उसका हुक्म जो है वो तमाम लोगों के लिए, चाहे वज़ीर आज़म को बुला ले, चाहे आर्मी चीफ को बुला ले, जिसको भी बुला ले उसको हाजिर होना चाहिए और उसके अहकामात पर भी अमल करना चाहिए। और यकीनी तौर पर जब हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नहीं मानेगी तो अदलिया जो है वो यकीन कमज़ोर होगी। तो हुकूमत का कभी भी ये काम नहीं होता कि वो अपने इदारों को कमज़ोर करे, बल्कि इदारों की ताकत बनना होता है। और जब हुकूमत वक्त तो फैसले मानने से इनकारी कर दे तो फिर और कौन मानेगा उनके फैसले। जब हुकूमत वक्त नहीं मान रही
तो फिर दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कैसे अमल करेंगे। तो एक खबर और आप लोगों को बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे उनको नाअहल कर दिया गया था कि जनाब उन्होंने अदलिया के जो खिलाफ बयानबाजी की थी उस पर तौहीन अदालत का उनको नोटिस हुआ था। उन्होंने माफ़ी पहले भी तलब की, फिर भी हाजिर हुए और अपनी माफ़ी के तलबगार थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नाअहल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की, वहाँ से भी उनको नाअहल कर दिया गया। और आज जो एक इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ था कि जनाब नया जो है वज़ीर आज़म वो बनाया जाए, लेकिन कोरम पूरा न होने की वजह से आज का इजलास भी मुलतवी हो गया है। तो नेक्स्ट जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो भी PTI का ही बनना है, क्योंकि PDM की मुश्तरका जो पार्टियां हैं वो मिलकर भी PTI का वहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इनके टोटल जो मेम्बरान हैं वो मिला लें तो 21 बनते हैं और PTI के पास 32 सीटें हैं वहाँ पर। तो इस वजह से वज़ीर आज़म जो है अभी फिर PTI का ही आएगा। सरदार तनवीर अलियास नहीं होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। उसका फैसला भी इमरान खान साहब मेरे ख्याल में कर चुके हैं, वो भी अनाउंस हो जाएगा कि जनाब कौन सा नया वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। तो ये भी उनकी कोई मेरा ख्याल है साजिश कामयाब इसलिए नहीं हुई कि वज़ीर आज़म तो ऑलरेडी PTI का ही होगा। और अभी जो अदलिया की हुक्म अदुली हो रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और कुछ नून लीग और पीपल पार्टी और मुख्तलिफ जमातों के जो रहनुमा हैं वो खुलेआम तनकीद भी कर रहे हैं और फैसलों को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो इन पर जब तौहीन अदालत वाली कहानी शुरू होगी तो मेरे ख्याल में इनसे कोई भी नहीं बच पाएगा। तो अभी नेक्स्ट तो देखते हैं कि क्या होता है, जो रिपोर्ट्स आई जाएगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है आप लोगों को तफसील के साथ इस पर मज़ीद बताएंगे। उस वक्त तक अल्लाह ने के पाम।